देखो आप फॉरवर्ड मूव करते हो फिर इसे बैकवर्ड, पर साइड बाय साइड मूव नहीं कर पाते इसे, तो हिंज जॉइंट होता है हमारी फिंगर्स में भी। अब हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। एक सॉकेट शेप होती है, होलो शेप होती है, उसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट होती है, उसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन हैज़ अ राउंड शेप लाइक अ बॉल। एक बोन का जो एंड होगा उसकी शेप होगी एक बॉल की तरह, विच फिट्स इनटू अ सॉकेट, जो दूसरी बोन के सॉकेट में फिट होता है, उसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब जो बॉल फिट होती है सॉकेट में वो इजीली फ्रीली मूव कर पाती है, जिसके कारण जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं उसकी जो बोन्स होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। जैसे कि हमारे शोल्डर की बोन होती है वो फॉरवर्ड अपवर्ड साइड बाय साइड मूव करती हैं। अब जैसे जो हमारी थाई की बोन होती है वो हिप बोन से कनेक्टेड होती है, वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो वहाँ पर होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये है हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर ब्लेड, ये कॉलर बोन है, यहाँ पे ना सॉकेट होता है। सॉकेट मतलब ये जो शेप है ना इसके अंदर स्पेस है बिल्कुल खाली, जैसे आप मान लो जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना वैसे मान लो आप इसे, अंदर से बिल्कुल खाली है, ये ऐसे बना हुआ है। अब ये हमारी जो आर्म है इसका ऊपर वाला हिस्सा ये बॉल की शेप में है, तो ये जो अंदर खाली स्पेस है ना ये बॉल इसके अंदर फिट होती है, तो साइड बाय साइड भी मूव कर लेती है, ऊपर नीचे भी कर लेती है। इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट की शेप में है। तो इस शोल्डर में हमारा ये जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो थाई कनेक्टेड होती है हिप बोन से, वहाँ पर भी होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके कारण हमारी जो थाई की बोन होती है वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। अब जैसे ये हिप बोन है, ये दोनों साइड सॉकेट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शोल्डर में दोनों साइड सॉकेट होंगे क्योंकि दोनों साइड आर्म अटैच है हमारे शोल्डर से, तो दोनों साइड इसके भी सॉकेट होते हैं हिप बोन में। इसमें जो थाई की बोन होती है जिसका नाम क्या होता है फीमर, उसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सॉकेट में ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट होती है। अब ये बॉल है ना किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, साइड बाय साइड, फॉरवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड सॉरी, तो फिर ये इसे फ्रीली रोटेट करने में हेल्प करती है। तो ये जो होता है ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें ज़्यादा मूवमेंट हो पाती है एज़ कम्पेयर टू हिंज जॉइंट, क्योंकि हिंज जॉइंट तो हमें एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन ये तो हमें साइड बाय साइड, फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करता है। अब नेक्स्ट जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, रिंग टाइप बोन होती है, ठीक है, जिसके कारण हम पाइवट जॉइंट होता है ना वो बोन्स को एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में हेल्प करता है। अब ये स्कल है हमारा, ये किससे कनेक्टेड होता है, नेक में हमारे वर्टेब्रा होता है बैकबोन का, उससे कनेक्टेड होता है बाय पाइवट जॉइंट, ठीक है। टॉप वर्टेब्रा ऑफ बैकबोन, बैकबोन का जो टॉप वर्टेब्रा होता है, बैकबोन में छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उन्हें वर्टेब्रा बोलते हैं, जिनके बीच में कार्टिलेज होता है। तो टॉप वर्टेब्रा होता है जो बैकबोन का, इज़ अ पार्ट ऑफ नेक, वो हमारी नेक का पार्ट है। सो वी यूजुअली से दैट ए पाइवट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आवर स्कल एंड नेक। हमारे स्कल और नेक में एक पाइवट जॉइंट होता है, यानी एक रिंग लाइक ये बोन होती है, ठीक है, ये उसके ऊपर फिट होती है, जिसके कारण क्या होता है ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कर पाता है, यानी इस साइड भी रोटेट कर लेगी ये स्कल और इस साइड भी रोटेट कर लेगी। पाइवट जॉइंट होता है ये, साइड बाय साइड मूव कर पाते हैं एक एक्सिस के अराउंड। अब हमारी जो एल्बो होती है ना, एल्बो और लोअर आर्म के बीच में भी पाइवट जॉइंट होता है। कैसे, जब आप अपनी एल्बो को बिल्कुल सीधा रखो पर फिर भी आपकी जो फोर आर्म है यानी जो लोअर आर्म है, फोर आर्म को बोलते हैं लोअर आर्म, वो फिर भी बेंड कर जाती है ड्यू टू द पाइवट जॉइंट। आप अपनी एल्बो को सीधा रख के देखना, पर उसको रोटेट कर सकते हो आप, अगर आप जॉइंट को सीधा रखो एल्बो के जॉइंट को और फिर भी आप अपनी लोअर आर्म को ऐसे बेंड करने की कोशिश करो ना, वो ऐसे हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये सारे होते हैं पाइवट जॉइंट। तो किस में बीच में होता है पाइवट जॉइंट, स्कल और नेक के बीच में। और किसके बीच में होता है पाइवट जॉइंट, फोर आर्म और एल्बो के बीच में, ठीक है। क्योंकि जो हमारी लोअर आर्म की जो दो बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर जाती हैं। आप अपने जॉइंट को सीधा रख के देखना, दोनों बोन्स ट्विस्ट कर जाती हैं, वो जॉइंट तो सीधा रहेगा बट वो बोन्स ट्विस्ट कर जाएंगी। ये होता है पॉसिबल ड्यू टू द पाइवट जॉइंट। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जॉइंट के बारे में, दैट इज़ फिक्स्ड जॉइंट। कुछ ऐसे फिक्स्ड जॉइंट होते हैं
जिसमें बोन्स इतनी टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कि वो मूव ही नहीं कर पाती। इन सम जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली टुगेदर दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल, कि वो मूव ही नहीं कर पाती, इतनी टाइटली एक दूसरे से बोन्स कनेक्टेड होती हैं। उन जॉइंट्स को बोला जाता है फिक्स जॉइंट्स। इन फिक्स जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड वेरी फर्मली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फाइबर से कनेक्टेड होती हैं। द फिक्स जॉइंट आर इमूवेबल, जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलती है हमारी बॉडी को, और इसके कारण हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, तो इनको प्रोटेक्शन मिलती है फिक्स जॉइंट से। अब फिक्स जॉइंट हमारे स्कल में होता है। अब आपको बताया था ना कि हमारे स्कल में 22 बोनी प्लेट्स होती हैं। यहाँ पर देखो, ये ऊपर साइड ये बोनी प्लेट्स हैं, ये आपस में फिक्स जॉइंट से कनेक्टेड है, मूव तो नहीं करती ना, फिक्स जॉइंट होता है। और ये कितनी होती है, 22 बोनी प्लेट्स होती हैं। तो यही होता है फिक्स जॉइंट, जो बोन्स को मूव नहीं करने देता, और ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे इसके अंदर वो है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट किया इसने। द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्कल प्रोटेक्ट्स अ डेलिकेट ऑर्गन और आवर बॉडी कॉल्ड स्कल। जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्कल है उसने हमारे डेलिकेट ऑर्गन बॉडी के उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। कौन सा नाजुक ऑर्गन को स्कल ने प्रोटेक्ट किया है, दैट इज़ ब्रेन। ब्रेन को स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्कल है ना वो एक सिंगल बोन नहीं है, ये नंबर ऑफ बोनी प्लेट से मिलकर बनी हुई है जो एक दूसरे से फिक्स्ड जॉइंट से अटैच हैं। जो स्कल है ना वो एक सिंगल बोन नहीं है। अभी तो हमने देखा कि बोनी प्लेट्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी जो एक दूसरे से फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है उनके बीच में। अगर हम हमारे मुंह को ओपन करें तो हम देखेंगे कि हमारा अपर जो जा है वो मूव नहीं करता, हमारा जो लोअर जा है ना उसकी वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से हमारा मुंह पूरा खुलता है। तो जो अपर जा और स्कल के बीच में जो जॉइंट होगा वो भी कैसा होगा, फिक्स्ड जॉइंट होगा। लेकिन हम लोअर जा को तो मूव कर सकते हैं। तो लोअर जा और स्कल के बीच में एक मूवेबल जॉइंट है। इसका मतलब कि क्योंकि हम लोअर जा को मूव कर पा रहे हैं तो उस मूवेबल जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट। तो लोअर जा और स्कल के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है। अब जो फिक्स जॉइंट है ऑल्सो अकर इन हिप बोन, हिप बोन में भी होता है। द फिक्स जॉइंट बिटवीन वेरियस हिप बोन्स मेक आवर हिप वेरी स्ट्रॉन्ग। हिप के अंदर बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, हिप बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द हिप बोन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू बैकबोन बाय अ फिक्स जॉइंट। हिप बोन बैकबोन से कनेक्टेड होती है ना, वो भी फिक्स जॉइंट से कनेक्टेड होती है, वरना तो वो मूव कर जाती है, उसे बेंड कर पाते। लेकिन हिप बोन और बैकबोन को हम बेंड नहीं कर पाते, इसलिए क्या होगा, उनके बीच में फिक्स जॉइंट होगा।